everybody, how are you all? I hope you all are doing well. So here I am with a new update from the Maharshi Dayanand University MDU जो कि रोहतक में है. So आपको पता है कि ये A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, NAC एक्रीडेशन इसकी और स्टेट यूनिवर्सिटी है हरियाणा की. ठीक है, तो जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो mdu.ac.in तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आता है जिसमें आप कुछ चीज़ें देख सकती हूँ. इसके बाद में जैसे ही स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो एडमिशन पे आऊंगी और एडमिशन नोटिस पे क्लिक करूंगी तो विजिबल होगा आपको कि 17 अक्टूबर को एक नोटिस आया था, एडमिशन नोटिस फॉर पीएचडी प्रोग्राम जो इनका सेशन है 2025-26 के लिए जो है वो स्टार्ट कर दिया है. जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसी पीडीएफ ओपन होकर आती है जिसमें मेंशन है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं पीएचडी प्रोग्राम के यूनिवर्सिटी जो कि ऑफर किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट सेंटर्स एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक, और जो इसका एक सेंटर है एमडीयू सीपास जिसको बोलते हैं गुरुग्राम में है, सेंटर फॉर प्रोफेशनल एंड अलाइड स्टडीज एकेडमिक सेशन 2025 टू 2026. जितने भी डिपार्टमेंट है वो तो एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक में है, लेकिन आपको पता है एमडीयू सीपास जो है वो गुरुग्राम में है, वो मेनली जो है लो के लिए है, तो वहाँ पे आप लो के लिए भी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है, इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात करती हूँ तो वो 23/10 से स्टार्ट हुए थे. ठीक है, और लास्ट डेट है वो 7 नवंबर 2025 तक है. ठीक है, आप इसका प्रोस्पेक्टस देख सकते हो इन्फॉर्मेशन के लिए, लाइक प्रोग्राम का नाम क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, किनको लेंगे, फीस क्या है, एडमिशन प्रोसेस पूरा कैसा है, जो कि एमडीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे. ठीक है, और जो भी अपडेट्स होंगे, चेंजेस होंगे वो नोटिफाई कर दिए जाएंगे आपको एमडीयू की वेबसाइट से ही, ऑफिशियल वेबसाइट को ही आप रेफर कर सकते हो. ठीक है, इसके अलावा हम इसका प्रोस्पेक्टस भी देख लेते हैं. तो आप इस पर क्लिक करोगे प्रोस्पेक्टस पे तो आपके सामने एक और इंटरफेस ओपन होकर आएगा जिसमें आपको विजिबल होगा कि अपडेटेड पीएचडी प्रोस्पेक्टस अपडेटेड है 2025 और 26 के लिए सेशन के लिए, जो कि 28 अक्टूबर को ही इन्होंने डाला है. ठीक है, आप इसके ऊपर डाउनलोड पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसी पीडीएफ ओपन होकर आती है. मैंने पूरा रीड किया है और जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा मैंने वो हाईलाइट की है. तो ठीक है, मैं वही चीजें आपको बताऊंगी जो मुझे लगता है कि आपको जानने के लिए इंपॉर्टेंट है. तो हम इसमें स्क्रॉल डाउन करते हैं. इसके अंदर आप कंटेंट देख सकते हो कि किस किस के बारे में बता रखा है, लाइक की अपडेट्स क्या है, सीट मैट्रिक्स क्या है, आपको कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या है आपकी. ठीक है, आपको कैसे अप्लाई करना है और आपकी फीस कितनी लगेगी, पूरा स्ट्रक्चर कैसे होगा, टीचिंग फैकल्टी कौन है, आप पूरी डिटेल्स इसके अंदर देख सकते हो. जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखते हैं ये वाइस चांसलर जो सर है हमारे प्रोफेसर राजवीर सिंह है, तो थोड़ा उनसे रिलेटेड मैसेज यहाँ पे दे रखा है. ठीक है, उनके बारे में आप रीड कर सकते हो. इसके बाद आप देखोगे कि ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से ऑफिसर है, लाइक चांसलर, वाइस चांसलर सर, रजिस्ट्रार, डीन कॉलेज, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, इन सभी के बारे में डिटेल्स, इनकी ईमेल आईडी, उनका डिपार्टमेंट वगैरह और उनके टेलीफोन नंबर देख सकते हो. फिर आप देख सकते हो हेड डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट के. ठीक है, उनके सेंटर्स के. जैसे कि मैं बात करती हूँ फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स की, तो प्रोफेसर रणदीप राणा सर जो है वो एचओडी है. ओके, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस नाम से इन्होंने डिपार्टमेंट कर रखा है. उनका मोबाइल नंबर मेंशन है और उनकी ईमेल आईडी मेंशन है, अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हो किसी भी इशू के रिगार्डिंग. ठीक है, ऐसे आप सभी यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज के बारे में देख सकते हो. फिर मैं बात करती हूँ कि की डेट्स कौन सी है, मतलब ऑनलाइन फॉर्म जो है कब स्टार्ट होंगे और कब तक होंगे. तो आप देख सकते हो कि ओपनिंग जो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुई थी वो 23 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी और लास्ट डेट जो है वो 7 नवंबर तक है. ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई ऑनलाइन करेक्शन करनी है, लाइक रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर, कोई कोटा के अंदर, तो आप इनको मेल कर सकते हो. इन्होंने ईमेल आईडी मेंशन की है जो कि 8 तारीख से 9 तारीख के बीच में आप कर सकते हो. ठीक है, अब आपको पता है कि पीएचडी एडमिशंस जो होते हैं वो यूजीसी नेट अपना एग्जाम कनेक्ट कराता है और 3 कैटेगरी के अंदर अपना रिजल्ट पब्लिश करता है. उसके बेसिस पे आपके पीएचडी में एडमिशन होते हैं. लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें एग्जाम नहीं होता है, तो उनके अंदर सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट कराती है हर यूनिवर्सिटी अपनी अपने. ठीक है, तो एंट्रेंस टेस्ट उनका ही होगा, लाइक फार्मास्यूटिकल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट एंड वाईटी समथिंग. ठीक है, तो इनका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 10 तारीख को होगा. ठीक है, 9 बजे से लेकर 10:15 तक का इन्होंने टाइम दे रखा है. इसके बाद आपको कोई भी एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड क्वेरी है तो आप 13 तारीख तक उसको सोल्व कर सकते हो, लाइक क्वेश्चन के अंदर, आंसर की के अंदर. इसके बाद जो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट निकलेगी जो कि इंटरव्यू के लिए ये लोग बुलाएंगे वो 15 को निकलेगी. ठीक है, इसके बाद आप देखते हो कि और किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं इन्हीं के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होगा. इसके बाद आप देखते हो शेड्यूल ऑफ द इंटरव्यू फॉर द फिजिकल मोड इन द कंसर्न पेरेंटल डिपार्टमेंट. सो पहले ये कंसीडर करते हैं कैटेगरी की बात कर लेती हूँ कि 17 तारीख से जो आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, 17 नवंबर से 9 बजे से स्टार्ट होते हैं इंटरव्यू. कैटेगरी पहले जो मेरिट लिस्ट निकलती है, सॉरी इंटरव्यू के लिए जो कॉल फॉर इंटरव्यू निकलता है वो कैटेगरी 1 के लिए बुलाती है सबसे पहले. ठीक है, जो कि एलिजिबल होते हैं जीआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एडमिशन टू पीएचडी के लिए. और अगर एंट्रेंस टेस्ट क्वालीफाई करता है इन सब्जेक्ट में तो इनको भी फर्स्ट उसमें ही बुला लेते हैं. फिर इनका इंटरव्यू हो जाएगा, नेक्स्ट डे ही इनके डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट आ जाएगी. ठीक है, इसके बाद इनकी काउंसलिंग होती है 19 तारीख को, जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा कि अपनी फीस पे कर दो ऑनलाइन थ्रू. ठीक है, जो कि 20 तारीख तक आप अपनी पेमेंट फुल कर सकते हो, पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो. उसके बाद अगर सीट्स वेकेंट रह जाती हैं, लाइक जीआरएफ के जितने भी कैंडिडेट्स हो जाते हैं और फिर भी सीट वेकेंट्स हो जाती हैं, तो फिर एक और लिस्ट आती है इंटरव्यू के लिए ही जो कि 24 तारीख को आएगी. 24 तारीख को. ठीक है, जो कि नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है. अगर सीट्स वेकेंट होती है तभी ये बुलाते हैं, इन्होंने बार लिख रखी है चीज. ठीक है, तो आप देख लेना. इसके बाद 25 तारीख को इनका 24 तारीख को इंटरव्यू होगा, 21 तारीख को इनकी डिस्प्ले होगी सीट्स और 25 तारीख को इनकी लिस्ट आ जाएगी. ठीक है, और 26 तारीख को इनकी काउंसलिंग होगी, यानी इनको फीस डिपॉजिट करनी है 27 तारीख तक. अगर फिर भी सीट्स वेकेंट रह जाती है तो फिर ये एक बार और अपलोड करते हैं 28 तारीख को, और 1 तारीख को जो कि थर्ड कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं उनका इंटरव्यू होता है और उनकी जो डिस्प्ले मेरिट लिस्ट निकलती है वो 2 तारीख को निकलेगी और 3 तारीख को उनका
3 तारीख को उनकी काउंसलिंग हो जाएगी। ओके, और जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जो रिसर्च कोर्स वर्क जो है आपका 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 3 कैटेगरीज में अपना रिजल्ट पब्लिश होता है, उसके बेसिस पे ही अपना कराते हैं, लाइक नेट, जेआरएफ नेट, और आप पीएचडी क्वालीफाई हो या आप एंट्रेंस के थ्रू आए हो। ठीक है, अगर सीट्स फिर भी वैकेंट रह जाती हैं तो 10 तारीख से फिर से रिलीज होगी। ठीक है, और मेरिट लिस्ट आएगी और फिर उनका काउंसलिंग होगी 10 तारीख को ही। ये भी आप देख सकते हो। इसके अलावा जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो फॉरेन स्टूडेंट्स नोट में मेंशन है कि फॉरेन स्टूडेंट्स जो है वो भी इंटरव्यू के अंदर अपीयर हो सकते हैं ऑनलाइन मोड के थ्रू। एंटायर एडमिशन प्रोसेस जो है वो उनके डिपार्टमेंट में ही होगा, जो भी उनका डिपार्टमेंट है। पीएचडी कोर्स वर्क जो है वो भी उनके डिपार्टमेंट में होगा। अगर कोई भी कैंडिडेट अभी वर्किंग में है, ठीक है, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना है इंटरव्यू के टाइम पीरियड पे। काउंसलिंग जो होगी कैंडिडेट को रिपोर्ट करना है अपने डिपार्टमेंट के अंदर 9 बजे, लेकिन उसको अटेंडेंस मार्क कर देनी है 11 बजे तक। ठीक है, 11 बजे के बाद आप काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई भी कैंडिडेट 11 बजे के बाद आता है तो उसको काउंसलिंग अगर सीट्स बाद में बुलाया जाएगा, अगर अवेलेबल सीट्स होती हैं तो ही। ठीक है, इसके बाद है सिलेबस जो है और पैटर्न कैसा होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का, वो भी आप देख सकते हो, जो कि अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पे। ठीक है, इसके अलावा द एप्लीकेशन ऑफ रिजर्व, ओके वेट फॉर, हाँ, द एप्लीकेशन ऑफ रिजर्व कैंडिडेट में भी कंसीडर, अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हो, ठीक है, और आपको अनरिजर्व कैटेगरी की सीट चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन आपकी मेरिट यानी आपका जो नेट का स्कोर कार्ड है उसके अंदर आपकी जो कट ऑफ है वो नेट के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, तभी आप कंसीडर करे जाओगे। ठीक है, इसके बाद मेंशन है कि जो कैटेगरी 1 के अंदर क्वालिफाइड होते हैं कैंडिडेट्स, उनको सिर्फ उनके इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। अगर आप कैटेगरी 2 और 3 के अंदर क्वालिफाई करते हो तो आपका 70% वेटेज जो है आपको टेस्ट स्कोर की मिलेगी और 30% वेटेज जो है आपको इंटरव्यू के लिए मिलेगी, और फिर उनके बेसिस पे कंबाइंड के ऊपर आपका जो मेरिट बनाई जाएगी और फिर आपको एडमिशन प्रोसेस में आगे फर्दर लेके जाया जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हो कि जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपके जितने भी आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई की हैं 10th 12th बीए एमए और नेट का स्कोर कार्ड जो भी है वो सब, आपकी एज का प्रूफ जो कि आप 10th का सर्टिफिकेट लगा सकते हो, अदर डॉक्यूमेंट जो भी है जो भी आप अपलोड करोगे, और अपना एप्लीकेशन फॉर्म ये आपको लेके जाने हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपकी मार्कशीट अब नहीं होगी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा मेरिट लिस्ट के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म करते हो तो भी आपका सब कुछ रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन कैंडिडेट जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट को है अपनी स्कैन कॉपी अटैच करनी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय। कैंडिडेट को अपलोड रिक्वायर है कि अपनी इमेज स्कैन ऑफ जो कॉपीज ओनली इन द सिर्फ जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर ही डाले। ठीक है, स्कैन कॉपी शुड बी ऑन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड नॉट अ फोटोकॉपी। जो भी आप डाल रहे हो फॉर्म फिल करते टाइम समय, वो आपको फोटोकॉपीज नहीं स्कैन करनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही स्कैन करके डालने हैं। ठीक है, जो लिस्ट होगी डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, लिस्ट कौन कौन सी है, लाइक आपके पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी डीएमसी होनी चाहिए जहाँ से भी आपने यूजी पीजी किया है अपना, आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए, नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए जहाँ से आपने लास्ट अपनी स्टडीज कंप्लीट की थी। आपके पास अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हो तो आपका उससे रिलेटेड एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप हरियाणा से हो तो आपके पास हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में भी इसमें जान सकते हैं, इसमें पूरी डिटेल्स मेंशन है। ठीक है, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट ही लगा इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया, आप अपने पेज पे इसको पढ़ सकते हो। इसके अलावा हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक हाँ, इसके बाद है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है पीएचडी प्रोग्राम के लिए। अगर आप ग्रेजुएशन के अंदर हो और 4 साल की आपने ग्रेजुएशन यानी 8 सेमेस्टर है आपकी बैचलर डिग्री प्रोग्राम के अंदर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो पीएचडी प्रोग्राम के लिए, लेकिन उसके लिए आपकी शर्त है कि आपके पास 55% मार्क्स जरूर होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या है, एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, लाइक 55% से 50% हो जाता है अगर आप एससी बीसी नॉन क्रीमिलियर ईडब्ल्यूएस सेक्शन से बिलोंग करते हो। अगर आप एमफिल कर चुके हो 55% मार्क्स से तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और वही 5% का रिजर्वेशन यहाँ पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को मिलता है। इसके अलावा प्रोसीजर क्या है आपका एडमिशन का, कैंडिडेट जो अप्लाई कर सकते हैं प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्मेट के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर टाइम टू टाइम जब भी पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको फिल करना पड़ेगा अगर आप डिफरेंट सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो। इसके बाद एडमिशन प्रोग्राम जो है वो इन मैनर्स में होता है, लाइक आप यूजीसी क्लियर हो, नेट क्लियर हो, यूजीसी सीएसआईआर नेट क्लियर हो, आपने गेट क्लियर कर रखा है या कोई भी सिमिलर नेशनल लेवल का टेस्ट क्लियर कर सकता है, तो उसी बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर सॉरी नेट का एग्जामिनेशन नहीं होता है, वहाँ पे आपको एंट्रेंस के थ्रू बुलाया जाएगा। इसके अलावा है नेट, ये तो वही है कि एडमिशन इन कैटेगरीज के बच्चों को ही, यानी आपका इन कैटेगरी में क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा इंटरव्यू की मैं बात करती हूँ, कैंडिडेट को एडमिशन तभी मिलेगा उनकी परफॉर्मेंस को जब चेक करेंगे इंटरव्यू के टाइम पीरियड पे, इंटरव्यू बोर्ड जब चेक करेगा। ठीक है, और उस टाइम आपकी डोमेन नॉलेज, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड, आप रिसर्च को किस तरीके से समझते हो, आपकी रिसर्च कितने पब्लिश, रिसर्च पेपर कितने पब्लिश है, इन सब बेसिस पे होगा। ठीक है, इसके अलावा में पता होना चाहिए जो भी यूनिवर्सिटी को सुटेबल है, यानी यूनिवर्सिटी का रिसर्च एरिया क्या है उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, आपका जो प्रपोज एरिया है वो कुछ न्यू क्रिएट करना चाहिए नॉलेज के अंदर। इसके अलावा जो इन्होंने बता रखा है कि इंटरव्यू बोर्ड के अंदर कौन कौन होता है, लाइक एक एचओडी या डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक आउटसाइड एक्सपर्ट भी बुलाते हैं, लेकिन उनकी जो रैंक है वो प्रोफेसर से नीचे नहीं होनी चाहिए, जो कि नॉमिनेट करते हैं वाइस चांसलर सर। इसके अलावा डीन होते हैं, रिसर्च जो कि नॉमिनी होते हैं, एक प्रोफेसर होते हैं, एक 1 एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं और एक 1 असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, और सीनियर अगर सीनियर है तो रोटेशन वाइज कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी मेंबर्स हैं अगर वो सेटिस्फाई होते हैं आपके एलिजिबिलिटी कंडीशन से तो आपका पीएचडी सुपरवाइजर मिलता है। इसके अलावा
अगर डिपार्टमेंट के अंदर कोई प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है तो 2 एडिशनल असिस्टेंट प्रोफेसर आप बुला सकते हैं दूसरे डिपार्टमेंट से भी। इसके बाद अगर कोई एक फैकल्टी मेंबर जो है एससी बीसी और वुमेन कैटेगरी का भी होना चाहिए, ताकि वो फेयर रहे सब कुछ। एससी कैटेगरी रिजर्व कैंडिडेट्स के साथ कोई पार्शियलिटी ना हो, ठीक है। तो उसके लिए अगर इनके पास अवेलेबल नहीं होते तो दूसरे डिपार्टमेंट से बुला लेते हैं, ठीक है, स्पेशल इन्विटेशन देके। इसके अलावा है कि इंटरव्यू जो है आपका 30 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर 15 मार्क्स की आपकी डोमेन नॉलेज चेक की जाती है, 10 मार्क्स का आपका रिसर्च एप्टीट्यूड चेक किया जाता है और 5 मार्क्स जो आपके रिसर्च अकॉम्प्लिशमेंट के लिए दिया जाता है। एडमिशन जो है एंट्रेंस टेस्ट के लिए जहां जिन सब्जेक्ट्स में हो रहा है, जहां पे यूजीसी अपना एग्जाम नहीं कंडक्ट कराता है, तो वो एग्जाम मेंशन कर रखा है। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं और आपको 50% मार्क्स जो है वो क्वालीफाई करने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर एससी एसटी से हो तो आपको 5% का रिजर्वेशन भी मिल जाता है, ठीक है। और आपका एंट्रेंस टेस्ट जो है कंसिस्ट होता है 50% आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी से और 50% जो है आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट से। इसके अलावा आपका जो सिलेक्शन होगा वो वही होगा कि 70% जो वेटेज है आपके एंट्रेंस टेस्ट के अंदर कितने मार्क्स है और 30% का जो वेटेज है कि आपने इंटरव्यू के अंदर कितना अच्छा परफॉर्म किया है। अगर दो और एक या दो कैंडिडेट्स ऐसे हो जिनकी आइडेंटिकल मार्क्स यानी सेम मार्क्स आ गए मेरिट के अंदर, तो जो भी सीनियर होगा उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप पीएचडी जो है पार्ट टाइम के थ्रू भी कर सकते हो। ये मैंने फुल टाइम की इन्फॉर्मेशन दी थी जितनी भी दी थी। अगर आपको पार्ट टाइम करनी है तो आप इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो। पीएचडी की जो ड्यूरेशन है वो 3 साल की है और अगर जो मैक्सिमम मिनिमम जो है 3 साल है और मैक्सिमम जो है वो 6 साल है, ठीक है। इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम पढ़ लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी अवेलेबल है वो भी आप देख सकते हो। लाइक एजुकेशन के अंदर 13, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 12, बायोटेक्नोलॉजी 6, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन 16, ह्यूमैनिटीज के अंदर इंग्लिश की 16 सीट्स हैं और योगा के अंदर 2, लॉ के अंदर 30। सबसे ज्यादा जो सीट्स मैंने अगर देखी है तो वो लॉ की ही देखी है, क्योंकि इसके अंदर एमडीयू सीपास को भी इंक्लूड कर लिया है और इनके जो फैकल्टी है एमडीयू की वो भी है, तो इसलिए थोड़ी नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है। और भी आप देख सकते हो लाइक मैनेजमेंट के अंदर, होटल मैनेजमेंट के अंदर 10 सीट्स हैं और कॉमर्स के अंदर भी 11 सीट्स हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर भी आप देख सकते हो, ज्योग्राफी के अंदर भी 19 सीट्स हैं। तो ऐसे आप देख सकते हो सीट जो है वेरी कर सकती हैं, ठीक है। और अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप ये जरूर देख लेना कि सीट मैट्रिक्स के अंदर कि आप अगर रिजर्व कैंडिडेट हो या कोई भी हो तो आपकी सीट है नहीं है, ठीक है। अगर आप रिजर्व के हो फिर आप फिल करते हो तो कोई फायदा नहीं है, तो आप एक बार सीट मैट्रिक को जरूर देखना, ठीक है। अगर आप एक बार कोई भी कैटेगरी फॉर्म फिल कर देते हो तो आप अगर टाइम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपकी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी। तो आप अपना जो फॉर्म फिल करो तो उस टाइम बहुत सारी चीजें ढंग से करना। उसके बाद आपको कैसे अप्लाई करना है, कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि आप जो प्रोस्पेक्टस है वो ढंग से पढ़े ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले, वरना आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। जो फीस है वो 1600 समथिंग जो है जनरल कैटेगरी की है और 400 समथिंग जो है एससी डीएससी बीसी और डिफरेंट एबल कैंडिडेट्स के जो कि हरियाणा के हैं सिर्फ। और अगर बाहर के कैंडिडेट्स हैं तो उनको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अगर आप आउट ऑफ हरियाणा स्टेट से हो, ठीक है, तो उनको जनरल के अंदर कंसिडर किया जाएगा, जिसके 1600 फीस है। इसके अलावा अगर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको सेपरेट फीस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी पड़ेगी। लाइक आपको 400 समथिंग जो है एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट में भी फिल करना चाहते हो। और एससी डीएससी उनको जो है 100 मार्क्स एक्स्ट्रा पर प्रोग्राम के लिए फिल करने पड़ेंगे। कैंडिडेट्स को जो फीस है वो रिक्वायर करनी पड़ेगी, डिपॉजिट करनी पड़ेगी ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड से फिल कर सकते हो। स्कैन कॉपी आपको सबमिट करनी है, स्कैन कॉपी आपको सबमिट करनी है अपने सर्टिफिकेट्स की और जो भी आपने एग्जाम पास किया है, लाइक मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड्स जितने भी आपके एग्जाम है। रिजर्वेशन जो क्लेम कर रहे हैं उनको अपना जो सर्टिफिकेट है वो भी मेंशन करना पड़ेगा, आप अपना क्रैक पे सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो है वो भी एग्जाम जिन भी एग्जाम आपने पास किया है वो भी आपके पास होनी चाहिए इंटरव्यू के टाइम पीरियड पे। अगर आप कोई भी एक बार डिपार्टमेंट में फिल कर देते हो तो आपका चेंज नहीं होगा किसी भी प्रोसेस के अंदर, ठीक है, बाद में। इसके अलावा लाइक लाइफ साइंस से अगर कोई स्ट्रीम से कैंडिडेट है और वो अलाइड सब्जेक्ट में भरना चाहता है फॉर्म तो वो भर सकता है, लेकिन आपको एडिशनल फीस जो कि जनरल के लिए 400 है और एससी बीएससी वगैरह के लिए जो है वो 100 फिल करते हो। तो जो भी आप फॉर्म सबमिट कर देते हो तो उसको डाउनलोड करके प्रिंट रख लेना अपने पास, ठीक है। फर्दर डिस्पेंसरी कोई भी होती है तो आप इस मेल पे सेंड कर सकते हो, जो भी लास्ट डेट है ना एप्लीकेशन फॉर्म की 4 बजे से पहले, ठीक है। इसके बाद ये मेंशन किया गया है कि जो भी कैंडिडेट है वो सोल रिस्पॉन्सिबल है अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है, ओके। इसके बाद 12 पॉइंट पे ये मेंशन है कि जो भी ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसेस है, सो कैंडिडेट जो है रजिस्टर कर सकता है पर्सनल डिटेल्स को फिल करके, अगर इन्फॉर्मेशन करेक्टली फिल करनी है, ठीक है आपको। इसके अलावा आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है और पासवर्ड है जो जनरेट किया गया है वो फ्यूचर लॉगिन के लिए आप उसको सेव करके रखना, ठीक है, याद रखना, ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो आप लॉगिन कर सकते हो। जब भी आप लॉगिन करते हो तो आपको याद रखना कि जो सेशन है उसको आप लॉग आउट भी करोगे, क्योंकि अनऑथराइज पर्सन बीच में कुछ आजकल चल रहा है ना, फ्रॉड वगैरह चल जाता है, तो इसलिए आपको बताया गया कि जब भी आप लॉगिन करते हो तो ध्यान से लॉग आउट पे करना, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह सब कुछ याद रखना, ठीक है। और किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, ठीक है। और अगर इनकम्प्लीट इनकरेक्ट एप्लीकेशन डालते हो तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद ये है कि जो भी कैंडिडेट्स हरियाणा के हैं तो एज यू ऑल नो कि आप सभी के पास परिवहन पहचान पत्र होगा, पीपीआईडी होगी, ठीक है, तो उनको वो भी शो करनी है एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। इसके बाद डिटेल्स लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी कैटेगरी प्रेफरेंस एक्सेट्रा जो है आप फिल कर सकते हो। लास्ट डे सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आर ट्रीटेड टू बी फाइनल, जब भी आप लास्ट सबमिट करते हो फाइनल कंसीडर किया जाएगा और वही एडमिशन प्रोसेस के अंदर चेंज किया। इसके बाद वो है ना कोई भी अगर आप बाद में इंक्लूड करते हो कि मेरे को ये चेंज कराना है तो वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। मेरिट लिस्ट जो भी आएगी और काउंसलिंग सीट्स वगैरह जो भी आएगी वो एचपीएससी सॉरी एमडीयू की वेबसाइट पे ही आएगी, ठीक है। आप इसको देख सकते हो, इसी वेबसाइट के थ्रू आएगी, आप इस पे ही देखना जो भी आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, एडमिशन जो भी होता है आपका पीएचडी के अंदर। इसके अलावा आपके पास कोई भी इंडिविजुअली लेटर नहीं सेंड किया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपको खुद ही एमडीयू की यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट उस पर आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको फिजिकली आना पड़ेगा जब भी आपको सीट अलॉट हो जाती है, ठीक है, जिस भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के अंदर, और काउंसलिंग भी आपको पर्सनली आना पड़ेगा, ओके। ऑनलाइन नहीं कराते हैं इंटरव्यू वगैरह। जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट को लेके वो भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, एमडी यूनिवर्सिटी के लाइबल है। इसके बाद है
कि इफ अ कैंडिडेट इज एडमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय हिम हर, जो भी आप इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हो, ठीक है, विच इज टू फाउंड टू बी इनकरेक्ट, अगर वो लेटर ऑन स्टेज पे ये पाया जाता है कि वो गलत थी या झूठी थी या फ्रॉड थी, तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, और आपकी जो भी फीस है वो फोर्टिफाइड कर दी जाएगी, और आपके अगेंस्ट में यूनिवर्सिटी एक्शन भी ले सकती है फर्दर, और कानून का सहारा भी ले सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ें आप गलत ना बताएं, ठीक है, और फ्रॉड ना करें, ठीक है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना दें। इसके अलावा अगर कहीं भी एम्बिग्विटी, अगर कोई भी ऐसा रूल है जिसके अकॉर्डिंग जो समझ में नहीं आ रहा है, तो फाइनल डिसीजन जो है यूनिवर्सिटी का ही कंसिडर किया जाएगा। अगर कोई भी लीगल डिस्प्यूट है तो वो रोहतक कोर्ट के अंदर ही फाइनलाइज किया जाएगा, ठीक है, उनका ही डिसीजन एट लास्ट होगा। इसके बाद आप देख सकते हो जनरल इंस्ट्रक्शंस का आपको फॉर्म फिल कैसे करना है, कि लाइक आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है, स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ठीक है, ये भी स्कैन होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। जो आपकी इमेज का साइज है वो ध्यान रखना आप इनके 10 KB से 500 KB के बीच में हो। मोबाइल नंबर भी मेंशन करना है आपको, पिन कोड जो है आपका और परमानेंट एड्रेस मेंशन करना है। आपकी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी है। आप ध्यान रखना कि आपको फोटोकॉपीज की जो स्कैन कॉपी अपलोड नहीं करनी है, जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनको ही स्कैन करके डालना है। लाइक मेट्रिक 10th का सर्टिफिकेट एज के लिए, फिर 12th का सर्टिफिकेट, फिर यूजी की डीएमसी, पीजी की डीएमसी। अगर आपकी डीएमसी नहीं आई है तो आपका जो लास्ट स्कोर कार्ड था यानी डिटेल मार्क्स जिसमें मेंशन होते हैं, तो उसमें टोटल मार्क्स होता है, वो वाली मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई गैप ईयर है तो उसके लिए एफिडेविट भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो आपका उसका भी सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। और अगर आप कहीं भी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंदर काम कर रहे हो तो आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, और हरियाणा का रेजिडेंट है कोई भी पर्सन तो उसको अपना डोमिसाइल भी सबमिट करना है। कैंडिडेट मस्ट अपलोड क्लियर एंड रीडेबल स्कैन कॉपीज, आपको जितनी भी कॉपीज आप डाल रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जो कि रीड कर सके, ठीक है, जो भी स्कैन, और जो अलाउड है वो डॉट पीडीएफ फॉर्मेट में, जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर, और 10 से और 500 KB के बीच में ही होनी चाहिए आपकी फाइल की जो स्टोरेज है, ओके। इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की जितनी भी चीजें हैं आप रीड कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय। कैंडिडेट मस्ट सिलेक्ट केयरफुली द प्रोग्राम अप्लाइड फॉर, आपको ध्यान रखना है कि आपने किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, विच शी इज एलिजिबल, जिसके लिए वो एलिजिबल है। नो चेंज ऑफ प्रोग्राम इज अलाउड आफ्टर द पेमेंट ऑफ फी, अगर आप पेमेंट फी कर देते हो, ठीक है, फीस सबमिट कर देते हो, तो उसके बाद आप प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते हो। ऑनलाइन प्रोसेस करनी है, कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू, ऐसी वेबसाइट पे आके एडमिशन सेक्शन पे जाके पीएचडी एडमिशन 2025 से आप कर सकते हो, या ये डायरेक्ट लिंक दे रखा है, यहाँ से भी आप क्लिक करके कर सकते हो। कैंडिडेट मस्ट क्रिएट लॉगिन अकाउंट, आपको एक अपना अकाउंट क्रिएट करना है जिसका आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड आपको सेव रखना है। एमडीयू के जो ओल्ड स्टूडेंट है मस्ट फिल द रजिस्ट्रेशन नंबर, उनको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी फिल करना है, ठीक है। इसके अलावा द इन द एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिटेल्स सच एज एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस मस्ट बी एंटर्ड केयरफुली, आपको एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस आपको बहुत ध्यान से फिल करना है, ठीक है। फिलिंग ऑफ एस्टेरिस्क, अगर आपके पास ऐसे मार्क आता है किसी भी कॉलम के अंदर तो इट मीन्स कि वो फील्ड जो है मैंडेटरी है, यानी आपको उसके अंदर अपनी डिटेल्स फिल करनी है। द एप्लीकेशन कैन नॉट बी सबमिट, आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट नहीं होगा अगर आप उसको फिल नहीं करते हो। लाइक अगर मेनली जो होता है जैसे कि आपको किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो वो फील्ड नेसेसरी है, मैंडेटरी है, आपको फिल करना ही पड़ेगा। अगर आप वो फिल नहीं करते हो तो नेक्स्ट प्रोसेस पे आप नहीं जा सकते हो। इसके बाद है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज नो वे शैल बी रिस्पांसिबल फॉर लैप्स अकरिंग ऑन अकाउंट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो यूनिवर्सिटी उस चीज के लिए रिस्पांसिबल नहीं है। ऐसे ही आप ये सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो, ठीक है, छोटी छोटी डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स हैं वो इन्होंने मेंशन कर रखी है। कैंडिडेट को इंश्योर करना चाहिए कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर्ली अपलोड हो, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले अपना डाउनलोड करके रखना प्रिंट, जो भी आपने सबमिट किया है फॉर्म, ठीक है, फर्दर रिकॉर्ड्स के लिए, और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, और जो भी आपकी गलती होती है तो यूनिवर्सिटी उस चीज़ के लिए लायबल नहीं है, ठीक है। आपका हेल्प डेस्क पे भी बात कर सकते हो 9:30 बजे से 5 बजे तक, जितने भी वर्किंग डेज हैं एक्सेप्ट सैटरडे संडे, आप कभी भी इनके पास कॉल कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरी है। ऑनलाइन एडमिशन इंक्वायरी नंबर यहाँ पे मेंशन कर रखा है और ईमेल एड्रेस भी मेंशन कर रखा है, आप इस पर भी बात कर सकते हो, ठीक है, और जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनसे बात कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ नीचे, तो आप देख सकते हो रिजर्वेशन कोटा भी मेंशन किया है कि किस पे, गाइडलाइंस क्या है रिजर्वेशन की ये भी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, एक एक डिटेल्स इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन किया है। फीस स्ट्रक्चर क्या होगा पीएचडी प्रोग्राम का पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम क्या होगा, स्टूडेंट को किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, वो भी इन्होंने माइन्यूटली लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद फैकल्टी की आप प्रोफाइल देखना चाहते हो, लाइक यूनिवर्सिटी के अंदर टीचिंग डिपार्टमेंट्स में कौन कौन से प्रोफेसर्स हैं, उनकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, और वो कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। लाइक मैं बात करती हूँ फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स, बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस। जो एचओडी सर है हमारे वो डॉक्टर रणदीप राणा सर है, और सीनियर प्रोफेसर एचओडी है, और इनका ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। डॉक्टर रश्मि मलिक मैम, इन्होंने भी पीएचडी कर रखी है, प्रोफेसर है। गुलाब सिंह पीएचडी, डॉक्टर सुधीर पीएचडी प्रोफेसर, मिसेस शैलू चौधरी एमफिल कर रखी है इन्होंने, एसोसिएट नीलम मूर, इसके बाद अंजू मेहरा मैम एंड डॉक्टर कविता पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। आप ऐसे ही सभी डिपार्टमेंट्स का अगर आपको गो थ्रू करना है तो आप उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट और उन्होंने उनकी हाईएस्ट डिग्री क्या है आप ये भी देख सकते हो, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, ये पूरी डिटेल्स इन्होंने क्लियरली मेंशन की है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करती हूँ जैसे आप और स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये अपेंडेंसेस वगैरह है, और आप फॉर्मेट देख सकते हो कि लाइक जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उनके लिए फॉर्मेट पे दिया गया है, तो आप इन सभी चीज़ों को रेफर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कोई भी क्वेरी, लाइक इंटरव्यू कैसे होता है एंड प्रोसेस कैसे है, फॉर्म सबमिट कैसे करना है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एनीथिंग, ओके। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, या मेरे पर्सनल टेलीग्राम हैंडल पे भी आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो, वहाँ भी मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर करती हूँ, ठीक है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।